आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन का ऐलान हो सकता है। और सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि दिल्ली, गुजरात, चंडीगढ़, गोवा और हरियाणा में आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो गया है, बात बन गई है। फॉर्मूले के तहत आम आदमी पार्टी दिल्ली की 4 सीटें, नई दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो कांग्रेस को उत्तर पश्चिमी दिल्ली, उत्तर पूर्वी और चांदनी चौक सीट मिलेगी। तो बात यहां पर बन गई है और कुछ ही देर में इसका आधिकारिक ऐलान हो जाएगा। बहुत सारी माथापच्ची यहां पर हुई, लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि हो सकता है बात ना बन पाए अब कांग्रेस और तमाम दलों के बीच में जो इंडी गठबंधन में शामिल है। लेकिन आम आदमी पार्टी और साथ साथ कांग्रेस को लेकर अब जो खबरें सामने आ रही हैं उसका जल्द ही आधिकारिक ऐलान भी हो जाएगा। बात बनती हुई यहां पर पूर्ण रूप से दिख रही है, मकसद एक ही लेकर चल रहे हैं और ऐसे में तमाम पार्टियां साथ आती हैं कि नहीं, ये तमाम सवाल यहां पर खड़े थे। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, जहां कुछ देर में आधिकारिक ऐलान होगा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन का यह ऐलान हो सकता है। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली, गुजरात, चंडीगढ़, गोवा और हरियाणा में भी बात बन गई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन था वो और ज्यादा पुख्ता हो गया है। कितनी सीटें किसके पास रहेंगी, कौन कहां पर लड़ेगा, उसको लेकर भी आधिकारिक ऐलान कुछ ही देर में यहां पर हो जाएगा। क्योंकि अगर कमर कसनी है तो ऐसे में तैयारियां और बहुत ज्यादा पुरजोर तरीके से होना जरूरी है। जमीनी तौर पर भी और अंदर खाने भी मजबूती बेहद ज्यादा सशक्त होनी चाहिए और यही तैयारियां लेकर शायद अब लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में मिलकर एकजुट होकर उतरने वाले हैं, जिसका कुछ ही देर में यहां पर आधिकारिक ऐलान होगा। कहां पर कितनी सीटें आम आदमी पार्टी वहां पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और कांग्रेस कितने अपने उम्मीदवार उतार रही है, ये भी तमाम चीजें हम आपको बताएंगे। लेकिन दिल्ली में जो बात बनी है, फिलहाल जो फॉर्मूला वहां पर तय हुआ है, उस फॉर्मूले के तहत आम आदमी पार्टी दिल्ली की 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो दिल्ली के लिए यह तय हुआ कि 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ने जा रही है। किस फॉर्मूले के तहत ये सब कुछ सेट हुआ है वो हम आपको ग्राफिक्स दिखा देते हैं, एक एक सीट के बारे में आपको बताते हैं, मौजूदा स्थिति क्या है और अब कैसे इंडी गठबंधन में तय हुआ है कि आम आदमी पार्टी कौन सी सीट पर और कांग्रेस कौन सी सीट पर। नई दिल्ली सीट से हम शुरुआत करते हैं। नई दिल्ली सीट से इस वक्त बीजेपी की मीनाक्षी लेखी जो हैं वो सांसद हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। नई दिल्ली सीट है, यहाँ से सांसद है मीनाक्षी लेखी। 2019 के चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की और इंडी गठबंधन के तहत यहाँ पर झाड़ू को ये सीट दे दी गई, यानी कि आम आदमी पार्टी को ये सीट दे दी गई कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट सीट पर, दक्षिणी दिल्ली की सीट। दक्षिण दिल्ली की सीट से इस वक्त मौजूदा समय में रमेश बिदूड़ी बीजेपी के यहाँ से सांसद हैं और इंडी गठबंधन के फॉर्मूले के तहत यह तय होता है कि आम आदमी पार्टी को हम ये सीट दे देंगे। इसके बाद हम बात करेंगे जो दूसरी सीट है पश्चिमी दिल्ली की सीट, यहां से बीजेपी के प्रवेश वर्मा, क्योंकि सातों की सातों सीटों पर 2019 में कमल खिल गया था, यानी कि बीजेपी ने जीत हासिल की थी। प्रवेश वर्मा यहां से सांसद हैं और आम आदमी पार्टी के खाते में यह भी सीट जाती है। अब हम बात करते हैं उत्तर पश्चिमी दिल्ली सीट की। हंसराज हंस यहां से 2019 में सांसद बनते हैं, बीजेपी यहां से जीत दर्ज करती है और इस सीट से इस बार आम आदमी पार्टी, जो फॉर्मूला तय हुआ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में, आम आदमी पार्टी अपना उम्मीदवार उतारने जा रही है। पूर्वी दिल्ली सीट, अब यहां से गौतम गंभीर फिलहाल सांसद हैं और ये सीट जो है दे दी गई है कांग्रेस को कि आप अपना उम्मीदवार इंडी गठबंधन के तहत यहां से उतार दीजिए। उत्तर पूर्वी दिल्ली में भी, क्योंकि मैंने जैसा आपको पहले भी कहा कि 2019 में सभी सीटों पर कमल खिला, मनोज तिवारी वहां से सांसद हैं और इंडी गठबंधन के तहत ये सीट दे दी गई कांग्रेस को। तो दिल्ली की चर्चित लोकसभा सीट चांदनी चौक से बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन इस वक्त मौजूदा समय में सांसद हैं और ये सीट भी कांग्रेस को दे दी गई। लेकिन नॉर्थ ईस्ट की जो सीट है इसको लेकर यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस ये कह रही है ये सीट हमें दे दीजिए और आम आदमी पार्टी नॉर्थ वेस्ट की सीट ले ले। तो हमने आपको ये सीटों के बारे में बताया कि 2019 में, क्योंकि मोदी लहर थी, जबरदस्त मोदी लहर थी, 303 सीटें बीजेपी हासिल करती है समूचे देश में, जिसमें से दिल्ली की सातों सीटों पर कमल खिल जाता है। लेकिन इस बार 4 सीटें दी गई आम आदमी पार्टी को और 3 सीटें कांग्रेस। और इस वक्त हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले नीरज, सवाल आपसे होगा। नीरज, इस वक्त क्या स्थितियां बनती हुई दिख रही हैं? कहा यह जा रहा है कि कुछ ही देर में आधिकारिक ऐलान भी हो जाएगा, आम आदमी पार्टी क्या करने वाली है और कांग्रेस कहां पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। फिलहाल किस रणनीति के तहत दोनों आगे बढ़ रहे हैं और कब तक यह ऐलान होगा? देखिए, 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु सामने आ रहे हैं दोनों गठबंधन को। पहला यह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है, तय है। दूसरी अहम बात कि कब होगी घोषणा, देखिए ये भी कयास लगाई जा रही, ये भी जानकारी आ रही कि आज हो सकता है लेकिन कल भी हो सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तीसरी अहम चीज, क्यों देरी हो रही है, जो न्यूज़ 18 इंडिया को देख रहे हैं उनके लिए बता दें कि देरी इस बात को लेकर हो रही है कि भरूच लोकसभा की सीट
जिसे कांग्रेस देने के लिए तैयार थी, लेकिन अब कांग्रेस के अंदर ये बात सामने आई है कि वो सीट देना आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल होगा। आम आदमी पार्टी ने वहां से अपने उम्मीदवार की घोषणा भी कर दिया, लेकिन अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल ने इस फैसले पर सवाल उठाया। हालांकि आधिकारिक तौर पे ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन भरूच सीट जो है उस पर क्या बात बनती है। कांग्रेस के सूत्रों ने हमें बताया है कि आने वाले वक्त में दूसरे विकल्प पे बात हो सकती है, लेकिन भरूच थोड़ा मुश्किल भी होगा। और जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक राहुल गांधी भी चाहते हैं कि भरूच सीट से कांग्रेस का उम्मीदवार लड़े, क्योंकि 1977 से कांग्रेस के ही उम्मीदवार वहां से लड़े हैं। अहमद पटेल से उस सीट का नाता रहा है, इसलिए कांग्रेस की भावना जुड़ी हुई है। तो देखना होगा कि आम आदमी पार्टी को किस पैकेज डील के तहत कांग्रेस पार्टी मनाती है कि वो भरूच की जगह कोई दूसरी सीट ले ले या पैकेज डील के तहत कहीं दूसरी जगह सीट ले ले। तो इस बात को लेकर थोड़ी देरी जरूर हो रही है। आज या मुझे लगता है कल की संभावना ज्यादा है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के औपचारिक ऐलान की, गठबंधन की की बात होगी। लेकिन अभी भी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर पेच पस्ता दिख रहा है। दिल्ली को तो संभाल लिया, लेकिन अभी भी अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, इधर कांग्रेस तो ये कह रही है कि हमको तो सीटें मिल गई हैं, हमारी बात हो गई है, लेकिन टीएमसी अभी भी मना कर रही है कि हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है, क्योंकि टीएमसी कहीं ना कहीं 2 सीटों से ज्यादा सीटें देना नहीं चाह रही है। मेघालय में भी सीट वो मांग रही है। और इधर अगर हम बात करते हैं गुजरात की, 2 सीटें आम आदमी पार्टी को दी जा रही हैं कांग्रेस की ओर से, लेकिन उनमें से एक भरूच सीट ऐसी जिस पर अहमद पटेल के बेटे कह रहे हैं कि ये गलत होगा अगर आप भरूच की सीट आम आदमी पार्टी को दे देते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी सीट है जो अहमद पटेल का यहां पर बड़ा रसूख रहा था। ये कांग्रेस की प्रभावित सीट है और बावजूद इसके आप आम आदमी पार्टी को ये सीट दे रहे हैं तो ये नुकसान होगा। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्वी दिल्ली सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, उत्तर पश्चिमी दिल्ली सीट पर कांग्रेस लड़ेगी। तो दिल्ली का जो फॉर्मूला तय हुआ है वो आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के कहने पर सीटों में बदलाव हो गया है, यही बदलाव चाहती थी कांग्रेस और ये बदलाव होता दिख रहा है। पूर्वी दिल्ली सीट पर आम आदमी पार्टी अब चुनाव लड़ेगी और उत्तर पश्चिमी दिल्ली सीट पर जो है वो आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, कांग्रेस लड़ने जा रही है। तो ये जब बदलाव था, जो बार बार कांग्रेस कह रही थी कि ये बदलाव हो जाना चाहिए, ये बदलाव हुआ है, बातचीत हुई और बातचीत के जरिए ये बदलाव होता दिख रहा है। हालांकि 2019 का हमने देखा था कि रिजल्ट चौंका देने वाला था, किस तरीके से दोनों ही पार्टियों ने कड़ी मशक्कत की, लेकिन रिजल्ट बीजेपी के फेवर में आता है। हमारे न्यूज़ 18 इंडिया के सहयोगी सभी बने हुए हैं। नीरज का फिर से रुख करते हैं। नीरज, जो बदलाव कांग्रेस चाह रही थी वो हो गया है, बातचीत हो गई, सहमति बनी। देखिए, ये बदलाव छोटा था, कांग्रेस पार्टी ने अनुरोध किया था और जो जानकारी सामने आ रही है उसके तहत इस पर मंजूरी मिल गई है, लेकिन आधिकारिक घोषणा का ऐलान करना होगा। लेकिन गुजरात में भरूच सीट को लेकर मामला फंसा हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों का तालमेल होगा, जिस पर कई बार सवाल थे, टूट रहा था, बन रहा था, इस तरह की बातें सामने आती थी, तो वो हो गया। पश्चिम बंगाल की आपने थोड़ी देर पहले बात की, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ये तय करेंगे कि आखिर कांग्रेस को कितनी सीटें देनी है। देखिए, पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी के रुख में भी खासकर बयान वैसे नहीं आए हैं जैसे पहले आते रहे कि कांग्रेस को 2 सीटों से ज्यादा नीरज, हम वापस लौटेंगे आपके पास। लगातार नजर बनाए रखिए, असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है, कौन क्या करेगा, कई सारे सवाल इसको लेकर है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, बंगाल से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर एक तरफ कांग्रेस का ये दावा है कि पश्चिम बंगाल में सीटों को लेकर टीएमसी से बातचीत एक बार फिर शुरू हो गई है, क्योंकि बंगाल में बात नहीं बन पा रही है। और अगर बात नहीं बनी तो आखिर इंडी गठबंधन का बंगाल में क्या होगा, ये प्रश्न चिन्ह भी लगा हुआ है। वहीं टीएमसी ये कह रही है कि सीटों को लेकर टीएमसी से कोई बातचीत नहीं हो रही है। अगर कांग्रेस के दावे पर यकीन किया जाए तो मालदा की दोनों सीटें, बेरामपुर, रायगंज और दार्जिलिंग की सीट है, लेकिन कांग्रेस ने 3 और सीटें मुर्शिदाबाद, जंगीपुर और पुरुलिया की मांग कर दी है। और मतलब कांग्रेस टीएमसी से 8 सीटों की मांग कर रही है। हालांकि दावा यह भी है कि टीएमसी और कांग्रेस में सीट शेयरिंग को लेकर लगभग बात बन गई है। वहीं टीएमसी ने असम में 1 और मेघालय में 1 सीट कांग्रेस से मांगी है। तो देखिए, लगातार खींचतान सीटों को लेकर अब भी मची हुई है और कांग्रेस अपने दावे कर रही है, टीएमसी के अपने दावे। तो कांग्रेस कह रही है बातचीत हो गई, सहमति बन गई, लेकिन टीएमसी अभी भी मना कर रही है और शायद ये पेच फंस रहा है मेघालय की वजह से। लेकिन अब हम आपको बंगाल की तस्वीर दिखाते हैं, कौन कौन सी सीट पर सहमति बनने की बात सामने आ रही है। ये देखिए आप, मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण और बेरामपुर, रायगंज, दार्जिलिंग, मुर्शिदाबाद, जंगीपुर, पुरुलिया, ये सारी वो सीटें हैं जिन पर सहमति बनी है। ये सीटें कांग्रेस को मिलेंगी और कांग्रेस ने 3 और सीटों की मांग कर लिया, यानी कि कुल मिलाकर कांग्रेस मांग रही है 7 सीटें और टीएमसी अभी भी 5 से ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है। मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण, बेरामपुर, ये वो सीटें हैं जहां से अधीर रंजन चौधरी आते हैं। रायगंज की सीट, ये सीट नेता जो है प्रियरंजन दास मुंशी, पत्नी दीपदास की, ये वो सीट है और वो पहले यहां से चुनाव लड़ चुकी हैं। दार्जिलिंग की सीट, इन सीटों पर बात बन गई है जो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन 3 सीटें कांग्रेस और कह रही है हमें दीजिए अभी।
और बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस और टीएमसी को लेकर। प्रधानमंत्री के बंगाल दौरे से पहले कांग्रेस टीएमसी सीट शेयरिंग की आधिकारिक घोषणा कर सकते हैं। कांग्रेस टीएमसी की गठबंधन की चर्चा लगातार चल रही है और टीएमसी मेघालय में 1 सीट, असम में 2 सीटों की मांग कर रही है। चर्चा ये भी चल रही है कि फैसला जल्द हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बीच दौरा भी है और संदेश खाली जो लगातार चर्चा में बना हुआ है। संदेश खाली से जो संदेश देश दुनिया तक जा रहा है वो ठीक नहीं है और ऐसे में अब तमाम प्रयास यहां पर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी ओर से किए जा रहे हैं और अब ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का जो बंगाल दौरा होगा उससे ठीक पहले कांग्रेस और टीएमसी कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। आशिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। आशिका, अभी भी बात कहीं बनती हुई दिख नहीं रही है। टीएमसी कह रही है कि बातचीत नहीं हो रही है, कांग्रेस कह रही है बातचीत हो रही है। क्या स्थिति इस वक्त बंगाल में गठबंधन की? देखिए, आधिकारिक तौर पर तो तृणमूल कांग्रेस इस पर कुछ भी नहीं कह रही है। ये कह रही है कि ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी इस पर कुछ बोलेंगे, लेकिन सूत्र जो बता रहे हैं कि बातचीत फिलहाल शुरुआती दौर में है, लेकिन 5 नहीं 4 सीटें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा टीएमसी दे सकती है, कांग्रेस के लिए छोड़ सकती है। फिलहाल इसको लेकर के पेच फंसा हुआ है। असम और मेघालय को लेकर के प्राथमिक तौर पर टीएमसी बात जो है वो कर रही है, उसके बाद बंगाल पर आएगी। 8 सीटों की जो बात हो रही है टीएमसी की तरफ से ये साफ कहा गया है कि 8 सीटें देने का तो सवाल ही नहीं उठता है। 2 सीटों की बात ममता बनर्जी इसके पहले कर रही थी कि हम 2 सीटें देने को तैयार हैं, जो उनकी अपनी जीती हुई सीटें हैं कांग्रेस की, और ये भी कह रही थी कि न सिर्फ दूंगी बल्कि जिता भी दूंगी। अब अगर बात आगे बनती है तो संभव है कि 4 सीटें कांग्रेस को की झोली में ममता बनर्जी डालें, लेकिन फिलहाल असम में क्या होता है, मेघालय में क्या होता है, क्योंकि मेघालय और असम को लेकर के भी टीएमसी ये दाव ठोकती आई है कि वहाँ तो कांग्रेस से ज़्यादा मजबूत हम हैं। तो अब ये किस दिशा में जाती है बातचीत, क्योंकि ममता बनर्जी जनसभाओं में कांग्रेस पर खुलकर हमला बोलने लगी थी और ये भी कह दिया था कि 40 सीटों के पार चली जाए कांग्रेस तो बड़ी बात होगी। फिलहाल अगर ये बातचीत हो रही है तो कितनी सीटों पर सहमति बनती है ये देखना जरूरी है। अब आपको महाराष्ट्र की स्थिति भी बता देते हैं। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में सीट बंटवारे पर यह खबर है कि सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी की शरद पवार और उद्धव ठाकरे से सीटों को लेकर फोन पर बातचीत हुई और सीट शेयरिंग को लेकर डेडलाइन तय कर ली गई। बताया यह जा रहा है कि 28 फरवरी तक सीट शेयरिंग का जो महाराष्ट्र का फॉर्मूला है महाविकास आघाड़ी का, वो आपके सामने हो जाएगा। जो भी कंफ्यूजन है उसे दूर कर लिया जाएगा और बहुत जरूरी है कि महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाए, क्योंकि एक एक करके कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कांग्रेस से छिटकते जा रहे हैं और इसीलिए जल्दी से जल्दी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया जाए। विवेक गुप्ता का हम एक बार रुक कर लेते हैं, न्यूज़ 18 इंडिया के हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विवेक, कब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा? ये कहा तो जा रहा है जल्दी कर लेंगे, लेकिन जल्दी करना पड़ेगा, जैसे कांग्रेस छिटकते जा रहे हैं एक एक करके नेता कांग्रेस के। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला उन्हें जल्द से जल्द करना पड़ेगा। इसलिए यही वजह है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने कल राहुल गांधी से इस पूरे मामले में बातचीत की है और तीनों नेताओं के बीच ये तय हुआ है कि 28 फरवरी यानी कि अगले हफ्ते तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाएगा। लेकिन देखिए, अभी भी यहाँ पे पेच फंसा हुआ है। महाराष्ट्र में कुल लोकसभा की 48 सीटें हैं। शिवसेना 17 सीट मांग रही है, 23 से 24 सीट। कांग्रेस बोल रही है कि हमें भी 22 से 23 सीटें चाहिए, क्योंकि हम बड़ी पार्टी हैं और क्योंकि जो पार्टी में फुट हुआ उसका कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को क्लेम कर रही है। वहीं एनसीपी के लिए सबसे बड़ा रिस्क ये है कि अभी हाल ही में उसे कल ही नया एक सिंबल मिला है, तो उस चुनाव चिन्ह पर लड़ना लोगों को एनसीपी के लिए कितना फायदेमंद होगा उसको लेकर भी मंथन चल रहा है। लेकिन तीनों पार्टियां सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी बिल्कुल असमंजस में पड़ी है कि कितनी सीटें कितनी मिलेंगी। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि 40 सीट के आसपास तीनों पार्टियों में मन बन चुका है, जो बातचीत हो चुकी है। लेकिन 8 सीट जो है उसको लेकर तीनों पार्टियों में अभी भी मतभेद बना हुआ है कि 8 सीटों में से कौन पार्टी किस जगह से किसको उम्मीदवार लड़ाएगी। 40 सीट का लगभग तय हो चुका है। यही वजह है कि 8 सीट का जो मतभेद चल रहा है वो 3 से 4 दिन में क्लियर हो जाएगा। राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार, इन तीनों ने कल फोन पे बातचीत की है और माना है और तीनों ने ये डिसाइड किया कि 28 फरवरी तक महाराष्ट्र में जो 48 विधानसभा सीट हैं उनकी जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो कम से कम पूरा हो जाना चाहिए। शिवानी।
और इधर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन के बाद अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक मंच पर दिखेंगे। 25 फरवरी को आगरा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अखिलेश यादव शामिल होंगे। कांग्रेस ने न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव को न्योता भेजा है, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन हुआ है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, तो वहीं मध्य प्रदेश में सपा 1 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। बात बन गई है और कहा यह जा रहा था कि गठबंधन तभी गठबंधन रह जाता जब आपस में दोनों पार्टियां, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज मिले। जाएंगे, हम यात्रा में जाएंगे और उनका बहुत जल्दी विस्तृत कार्यक्रम आने वाला है। जो आगरा में कार्यक्रम होगा उसमें विस्तृत कार्यक्रम आने के बाद मैं शामिल होऊंगा। और अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, और क्या जानकारी फिलहाल मिल रही है? बात तो अब बन गई है, लेकिन उम्मीदवारों का ऐलान भी अभी होना है, कांग्रेस की ओर से भी नहीं किया गया है। क्या स्थितियां इस वक्त गठबंधन की उत्तर प्रदेश के अंदर? देखिए, 17 सीटों पर कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, जिसमें से बनारस, अमेठी, रायबरेली, ये जो 3 सीटें हैं कांग्रेस के लिए अहम रहने वाली है, क्योंकि अमेठी रायबरेली से ये गांधी परिवार का परंपरागत सीट है। हालांकि अमेठी से पिछली बार राहुल गांधी चुनाव हार गए थे, लेकिन रायबरेली पर सोनिया गांधी जब अब राज्यसभा चली गई तो उनकी जगह पर कौन चुनाव लड़ती है? अटकलें तेज है कि प्रियंका गांधी वाड्रा वहाँ से चुनाव लड़ सकती है। देखना होगा कि क्या फैसला होता है। लेकिन जिस तरीके से जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा रायबरेली पहुंची थी तो उस दौरान ही अटकलें लगाई जा रही थी कि अखिलेश यादव शिरकत करेंगे राहुल गांधी की न्याय यात्रा में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर लगातार मनमुटाव जारी था। और आखिरकार जब सीट शेयरिंग पर मुहर लग गई, गठबंधन का ऐलान हो गया, औपचारिक ऐलान, अब अखिलेश यादव ने यह जरूर कह दिया है कि आगरा में होने वाली न्याय यात्रा में वो शामिल होंगे, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी लिखकर रिक्वेस्ट की थी अखिलेश यादव से कि अखिलेश यादव राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल हो, एक मंच पर दोनों नेता हों, और ताकि एक मैसेज प्रदेश भर में जाए और जो वोट बैंक है वो उसका बंटवारा ना हो। तो क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और जाहिर तौर पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। और दोनों पार्टियों ने ये जरूर सोचा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, एनडीए गठबंधन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और जी अमित, गठबंधन यहाँ पर मजबूत होता हुआ जरूर दिख रहा है, क्योंकि अब जो फॉर्मूला था वो तय हो गया है और उसके बाद अब बात पूरी तरीके से बन गई है उत्तर प्रदेश में गठबंधन की। और राजा भैया पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने कहा कि राजा भैया साथ आना चाहें तो उनका स्वागत है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि बीजेपी सहयोगी दलों को 2-2 सीट नहीं दे सकती। अखिलेश यादव आगे ये भी कहते हैं कि जिनको सीट नहीं मिलेगी उनको हम उनका साथ देंगे। तो राजा भैया को साथ मिलाने की अब कवायद शुरू हो गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना दमखम वो रखते हैं और ऐसे में उनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तमाम दल यहाँ पर लग गए हैं। देखिए, जो आना चाहे स्वागत है सबका, क्योंकि बीजेपी ने सबको वादा किया मंत्री बनाने का। अमित, अब यहाँ पर राजा भैया को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। सारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं, सब अपनी ओर आकर्षित करना चाहती हैं। राजा भैया का जो फैसला होगा, क्या होगा, किस तरफ उनका रुख है? देखिए, नरेश उत्तम पटेल समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। कुछ दिनों पहले उन्होंने जाकर मुलाकात की राजा भैया से। इसके बाद भूपेंद्र चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी जाकर राजा भैया से मुलाकात की, क्योंकि राज्यसभा सांसद का चुनाव है और जाहिर तौर पर राजा भैया का जो वोट बैंक है, उनके पास 2 विधायक हैं, एमएलसी हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी तरफ जिस तरीके से अखिलेश यादव का बयान आया है कि राजा भैया अगर चाहे तो समाजवादी पार्टी में आ सकते हैं। देखिए, साफ संदेश है कि अखिलेश यादव ने जो गलतियां की हैं पिछले विधानसभा चुनाव में, उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहते। जिस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ठाकुरवाद को लेकर टारगेट किया, जिस तरीके से कुंडा में जाकर राजा भैया के खिलाफ उन्होंने ठाकुरवाद को लेकर टारगेट किया, साफ तरीके से बयान दे दिया इस बार कुंडा में कुंडी लग जाएगा। तो और इसका नतीजा उन्होंने विधानसभा चुनाव के नतीजों में देख लिया, क्योंकि राजा भैया को ठाकुर अपना नेता मानते हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रदेश भर के जो ठाकुर हैं वो अपना नेता मानते हैं, ठीक उसी तरीके से ठाकुर जो है वो अपना नेता मानते हैं और ठाकुरों का एक अलग ही इम्पैक्ट होता है। तो जाहिर तौर पे अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने के लिए सवाल भी है कि आखिर अब राजा भैया किस तरफ रुख करेंगे, उनका जो झुकाव है आखिर किस तरफ होने वाला है?